ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ फिर। देखिए ओरिजिनल पोइट्री हैं, गप मारे बड़े बहुत हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में सर एक वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करे करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए। हम भी लें, मेयर साहब आप भी लें कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और खोलता हूं मैं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। आइए मध्य प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना, तो कांग्रेसी कैरेक्टर को बखान कर रहे हैं, तो बगल में थोड़ा सा चले जाएं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी बाबा जी वो कांड किया कि भगवान करे करने के पहले जिंदा क्यों है अभी तक। मगर ओरिजिनल पोइट्री के लिए आपसे समर्थन की भीख मांगता हूं कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ, और सुनना है और चले जाओ। भाई बहुत बहुत आभार पूज्य संत भगवान का, उनके चरणन इतनी देर। आदरणीय भाई साहब आपका भी बहुत बहुत आभार। माननीय महापौर जी आपका भी बहुत बहुत आभार। हम सब कभी आदरणीय सतीश भाई साहब सरावगी जी, प्रदीप सरावगी जी आपका बहुत बहुत आभार। समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर विराजमान रहे, आदरणीय दीपक भाई, आदरणीय अशोक गिरी जी हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष, उनका भी बहुत आभार। और वो जा रहे हैं, इस टाइप की कविता पढ़ेंगे तो नेता उठ के चले ही जाएंगे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं, प्रेरणा पुरुष हैं ये भी, इससे प्रेरणा लीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। जब से अखिलेश द्विवेदी जी आए हैं पुलिस बहुत हंस रही है, लेकिन इतिहास है पुलिस हंसती है। अब आइए दद्दू, स्वागत है। अरे यार कितनी फौज लेके आए रहे साथ में यार, चाहिए पूरा पूरा मैंने पंडाल खाली करा दिए। चलिए, इसीलिए कहते हैं कि नेताओं कोई भरोसा नहीं, देखिए कब चल दें, चल दिए। 2 दिन पहले केजरीवाल का भी नहीं पता था। और आगे आ जाओ,
आगे आ जाओ, कोई फिकर की बात नहीं ना। गायन मंत्री जी आओ। क्या करें, है डांट रहा है। आइए बैठ लो भैया, बैठ लीजिए दोस्त। देखो, आपने अगर कवि को बुलाया है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हें सुने। इतनी उम्र में वो 3-3 बार आप उनको सुन रहे हैं, तो एक बार पूरा सदन तालियां बजा करके आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी को बताएं कि आप उन्हें सुनना चाहते हैं। हम भाभी मुझे फोन कर रही थी कि 3-3 बार मत पढ़वाना, मेरा अपना अनुभव है कि दूसरी तीसरी बार लायक आदमी नहीं है। तो आप समझिए इनको कि ये उतने ही काम लो जितने में ये अगली बार भी आ जाएं। स्वागत है। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। आहा, हम अपना दर्द दर्द बांटे बांटे या या न न बांटे। बांटे, पर हंसी बांटे। भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। जब उन चीज समझ में आई, अब पढ़े चाह रहे हैं। देखिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ गंगा जी ऐसे सूख गई हैं बाबूजी, जैसे मैं। आजकल तो बरसात का मौसम है, नाले में भी पानी दिखता है, इसलिए गंगा जी में भी है। मगर गर्मी के दिनों में हमसे भी बदतर हो जाती हैं, चाहे जहाँ से पार करो। बैठ जाए यारे बेटा, बैठ जाओ। और पुरुषों में ही बैठना तुम। देखिए, यहाँ बैठ गई हैं नारियाँ। कुछ नारियाँ मंच पर भी बैठी हैं, लेकिन मैं सही बताऊं, मैं केवल दूर से निष्ठा रखता हूं, बहुत सम्मान नहीं करता। क्योंकि जिस नारी का 38 साल से प्रताड़ना झेल रहा हूं, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव नहीं रखता मैं। और सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो इसलिए जो लोग छोड़े हैं उनका भविष्य उज्जवल है। छोड़ तो हम दिए हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। अरे यार, सिपाही रहने, अब दरोगा बुला लिए यार भाई साहब, वहाँ दरोगा भी सबसे आगे बैठ गए हैं। बहुत बढ़िया। देखिए सर, मैं बहुत ही सम्मानित परिवार का हूँ। मेरी बात को आप दिल पर लेके मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करिएगा, ऐसा आश्वासन दीजिए तब चालू होता हूँ। स्वागत है। देखिए, मैं जब 4-6 बरस हो गया हमारी शादी को, तो हमने अपने पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो कहती है पट नहीं रहा है तो क्या करबे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। तो उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध, तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूँ। और देखिए, 65 वर्षीय योद्धा हूँ जरूर, लेकिन मुझे सिनेमा की हीरोइन अच्छी लगती है, इसलिए कि सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। तो यहाँ से 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये छंद है, व्याकरण की दृष्टि से सही है, मगर इसको आप छल छंद कह सकते हैं। कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है,
मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी, माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है। मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी, कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आए। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर। मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक छंद उसने मुझ पर पढ़ दिया। अब सुनिए आप, हमें पीछे किसी और के लिए चिल्ला रहे हो कि हमारे लिए चिल्ला रहे हो, पहले ही बताओ। पानी बरस रहा है, इसके कारण आ रहे हैं, पानी आ रहा है अंदर, कोई बात नहीं। तुम्हारे भाग्य में है बेटा, ये बौछारें सबके भाग्य में नहीं आती हैं। देखिए ये पत्नी पढ़ती है मेरे लिए, गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। और मुर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई है, अकाट्य सत्य यह विचार लीजिए जरा। तो फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अरबाज आमिर खान जैसा आचरण योगी जी का राज है, सुधार लीजिए जरा। वाह वाह भाई साहब।